जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है। आप पार्टनर की एनर्जी लेवल, करंट फीलिंग्स के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी तरीके का गाइडेंस आपको टैरो से रिलेटेड चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके, मैसेज करके अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। मेरे सभी सब्सक्राइबर, मेरे सभी व्यूअर्स को माता रानी पॉजिटिविटी से भर दें, यही मेरी माता रानी से कामना है। और आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ आएँ, नकारात्मक लोग आपसे दूर कर दिए जाएं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं, माता रानी आपको क्या दे रही हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए जो आज की रीडिंग आ रही है, इस रीडिंग में मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, पहले मैं 2-3 कार्ड ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ आपको क्या। ओके ओके, देखिए यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा जो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसकी एनर्जी चेक कर रहे हो, या जिसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हो, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहा है। देखिए उस इंसान ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होके कोई फ़ैसला लिया था, बहुत कॉन्फिडेंट होकर, इतना ज़्यादा उस पर में अपने फ़ैसले को लेकर आत्मविश्वास था कि वो जो कदम उठा रहा है वो कदम वो पीछे नहीं हटाएगा, उस कदम से उसको जो है फ़ायदा मिलेगा। उस मतलब बहुत दिमाग से लिया हुआ फ़ैसला था, कोई दिल से लिया हुआ फ़ैसला ये नहीं था। दिल के हाथों मजबूर होकर कौन फ़ैसला लेता है, जो बहुत कम उम्र में होता है, कच्ची उम्र के होते बच्चे हैं। लेकिन जो आपके पर्सन है, ये कोई कच्ची उम्र के नहीं है, ना कच्चे खिलाड़ी हैं। कोई भी फ़ैसला बहुत सोच समझ के लेते हैं, बहुत उस पर सोच विचार करके लेते हैं। और जो इन्होंने फ़ैसला लिया है हाल फिलहाल, उसमें बहुत ज़्यादा ये लव से रिलेटेड इन्होंने फ़ैसला लिया था। आपसे मूवमेंट करने का फ़ैसला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनके मन में था आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, नए रिश्ते डेवलप करने का, नए लोगों के साथ रिश्ता बनाने का, एक ऐसे रिश्ते बनाने का जो मतलब बहुत सोचा समझा और सधा हुआ फ़ैसला इनको लग रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि आपसे मूवमेंट कर कर कहीं ना कहीं आपको तो दुख पहुंचाएंगे, जो कि ये चाहते थे, क्योंकि इनको आपके साथ बोरियत महसूस होती थी। इनको ऐसा लगता था कि आप इनके स्टैंडर्ड के नहीं हो। इनको ऐसा लग कि आपको खासकर फील कराते थे ऐसा, हर समय आपको ऐसा फील कराना, और अपने आप को हमेशा आगे रखकर, हमेशा अपने आप को आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझना। और इस एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको रिश्ते में इन्होंने बहुत ज़्यादा सताया है। आप जब तक भी इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो इन्होंने आपको कोई बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रू लव रखा है। इनके मन में जो है आपके लिए हमेशा एक अथॉरिटी जैसी चीज़ रही है। मतलब आप पे अपनी अथॉरिटी इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाई है। आपको हमेशा ऐसा दिखाया है कि जो इनकी मर्ज़ी के अनुसार आप चलें तो ठीक है, इनकी मर्ज़ी के अनुसार आप नहीं चलते तो आप गलत हो। आप पर अपनी मर्ज़ियों को थोपना, और फिर आपके साथ पहले तो आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला है, जो आप थे वो नहीं है,
बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की इनके साथ कोशिश की है, और उसके बाद आपको क्या सिला मिला है, आपको क्या रिज़ल्ट मिला कि इन्होंने आपको मतलब क्योंकि आप इनकी तरह से अपनी लाइफ जीने लगे तो इनको आपके साथ बोरियत महसूस होने लगी। यहाँ पर अजीब बात यह है कि इन्होंने ही आपको इस तरह बनाया और फिर आपकी इज्जत नहीं, मतलब कोई इंसान आपके लिए एकदम बदल गया, उसने अपनी पूरा वजूद खो दिया उस चीज़ की वैल्यू ना करके, उस चीज़ को हथियार बना लिया इस इंसान ने आपके खिलाफ। आपके स्टैंडर्ड को बिलो स्टैंडर्ड बोलने लगा, आपके स्टैंडर्ड को, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके स्टैंडर्ड को ही ये बोलने लगा कि आप इसके लेवल के नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा गूंगे हो, आप आउटडेटेड पर्सन हो, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, आपको सलीका नहीं है, आपको कुछ नहीं आता लाइफ में, आपको कहीं ले जाने में इनको शर्म आती है। इस तरह से आरोप आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको रुलाने के लिए इसने बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी करी हैं। लेकिन हाँ, आपकी हमेशा जहाँ पर आपका फ़ायदा उठाना है तो आपका फ़ायदा भी भरपूर इसने लिया है। बट फ़िलहाल इसने जो ये फ़ैसला लिया है आपसे मूवमेंट करने का, मुझे यह दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होने का, इसने मूवमेंट लिया है आपसे आगे बढ़ा है। लेकिन यहाँ जो आदत में क्या है, अथॉरिटी दिखाने का, आदत में क्या है, दूसरे को दबा के रखने का, दूसरे के अनुसार नहीं चलना, दूसरे को अपने अनुसार चलाना। लेकिन इनको जो थर्ड पार्टी मिली है वो आपके जैसी तो है नहीं, थर्ड पार्टी भी इन्हीं के जैसी है। अगर ये 100 हैं, अगर ये शेर हैं तो वो 125 शेर है। वो इनसे दबने वाला इंसान नहीं है, उसकी एनर्जी दबने वाली नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा, इनसे ज़्यादा 125 शेर है। वो तो और इनको गुलाम बना के रखने वाले इंसानों में इनका पूरा पैसा चूस लेगा ये एनर्जी, और इनको पता भी नहीं चल रहा है। इतना ज़्यादा नकारात्मक, और सिर्फ इनको इस्तेमाल करके, सिर्फ इनके साथ रिलेशन में नहीं और एक साथ कई सारे रिलेशन इस थर्ड पार्टी के हैं। और हाल फिलहाल इनको, आपके पार्टनर को जिनके बारे में आप देखना चाह रहे हैं, इनको ये तो उसके सामने अपना दिल रख के बैठे हैं। ये सोच रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करने वाला शख्स है, इन पर दिल न्यौछावर करने वाला शख्स है, और आपको छोड़कर इन्होंने ये फ़ैसला लिया था। लेकिन अब इनको ये बात समझ में आ रही है कि ये फ़ैसला इनका कितना गलत है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको जो रंग दिखाना शुरू किया है, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा दिल फेंक इंसान है। उसकी एक रिलेशन नहीं है, यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है इनकी थर्ड पार्टी के एक रिलेशन नहीं है, कई रिलेशनशिप्स हैं। जिस पर ये दिल न्यौछावर कर रहे थे वो अपना दिल किसी और पर न्यौछावर करता है, और उसका भी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाली चीज़ें हैं। और इनको अब ये वह फ़ैसला जो इनको बहुत लगता था कि नहीं, ये अपने फ़ैसले पर बहुत खुश रहते थे, अब वही फ़ैसला इनको पीछे से काटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना ज़्यादा गलत फ़ैसला लिया है इस रिश्ते में रहकर। इनको जो आपसे मूवमेंट किया है, और दूसरी, क्योंकि आपने ही इनकी आदत बिगाड़ी है, आपने बहुत ज़्यादा आदत बिगाड़ी है इनकी गुलामी करके, तो इनको दूसरे को, हर किसी को अपना गुलाम बनाने की आदत बन गई है। गुलामी करना इन्होंने नहीं सीखा है, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि इनका फ़ैसला इनको पीछे से कैसे काट रहा है, कैसे लोगों के फ़ैसले गलत साबित हो सकते हैं किसी को धोखा देने पर। ये इनके कर्मा है, ये आप मत सोचिए कि इनको धोखा मिला है, ये इनके कर्मा है जो इनको खा रहे हैं। ये आपको रुलाने की इनकी सज़ा है, जो इनको 125 शेर मिल गए हैं, जो इनको वो सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं जो इन्होंने आपके साथ की है, उससे भी बुरी इनके साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। इनको एकदम इस तरह से उसने गुलाम बनाया है कि ये सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। इतना ज़्यादा इनको इस समय चीटिंग मिल रहा है,
और इस सब चीज़ों का एहसास इनको हो चुका है। आपके साथ बिताए गए अच्छे पलों का ये याद कर रहे हैं। इनको याद आ रही है कि कितना ज़्यादा आपके साथ इन्होंने अच्छा पल, क्योंकि अब जब बुरे रिश्ते में फंसे हैं तब आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। अपना दिल लेके खड़े हैं कि किसी तरह ये फ़ैसला उनका पलट जाए और आप इनको माफ़ कर दो और ये आपके ज़िंदगी में वापस आ जाए, किसी तरीके से दिन पलट जाए और इस रिश्ते से वो खुद अब ऊब चुके हैं इस थर्ड पार्टी के जुल्मों से। जब तक थर्ड पार्टी इन पर जुल्म नहीं करती तो इनकी आंखें नहीं खुलती, और इनकी अब आंखें खुल रही है। ये अपना दिल लेके आपके सामने आने वाले हैं, आपसे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, और अब आपके ऊपर है आप क्या करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।